बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2E। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2E सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा वीडियोस पूरी देखा करें। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आज के लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक द HCF LCM रिलेशनशिप। बच्चों, HCF और LCM का रिलेशनशिप हमने फाइंड करना है विद दीज पेयर ऑफ नंबर्स। इन पेयर ऑफ नंबर से हमने HCF और LCM का रिलेशनशिप हमने फाइंड करना है। ये बच्चों बहुत मेन एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बच्चों HCF LCM रिलेशनशिप आगे चल के मैं आपको बताता हूँ HCF और LCM का रिलेशनशिप क्या होता है और किस तरह फाइंड करते हैं। तो चलते हैं बच्चों आज के लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो HCF और LCM रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं HCF और LCM का रिलेशनशिप के बारे में। HCF एंड LCM रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपको नंबर्स गिवन होंगे ना, ये फॉर्मूला याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स जो बच्चों गिवन होंगे इज इक्वल टू होगा द प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF एंड LCM। इसमें ये कह रहे हैं बच्चों, हमें अगर जो दो नंबर गिवन होंगे ना उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा HCF और LCM आया उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर लेफ्ट और राइट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, फिर आपको ये डिटेल से समझ आ जाएगा। पार्ट ए है, अब देखो इसमें लिखा है 12 एंड 15, 12 एंड 15। सबसे पहले बच्चों 12 एंड 15 का हमने HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है बच्चों, 12 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। देखो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है बच्चों, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। अब 15 के फैक्टर्स बना लेते हैं बच्चों, 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है, तो हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया बच्चों। अब हम HCF फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो कॉमन फैक्टर्स। इसमें बच्चों कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों? अब इसमें 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है ना। ठीक है, ये 3 हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया बच्चों। तो जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF हमारा बच्चों इसका आ गया 3 आ गया। इसका बच्चों हमारा HCF 3 आ गया। अब इसी का हमने बच्चों LCM भी फाइंड करना है, इसी का हमने LCM भी फाइंड करना है। अब देखो 12 एंड 15, अब हम LCM फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। 12 के फैक्टर बनाए हुए हैं ना, वही लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसको इंडेक्स की फॉर्म में भी लिख देंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। और बच्चों 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, इसको इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 बच्चों। अब लिखेंगे LCM। LCM होता है जो हाईएस्ट इंडेक्स पावर होती है वो लिखते हैं। देखो पहले 2 की हाईएस्ट इंडेक्स पावर क्या है 2, 2 की पावर 2, फिर 3 की हाईएस्ट इंडेक्स पावर क्या है 1 ही है, 3 की पावर 1, और 5 की हाईएस्ट इंडेक्स पावर 1 है तो 5 की पावर 1। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 बच्चों। ये हमारा बच्चों LCM आ गया, ये हमारा बच्चों LCM आ गया। ये देखो ये हमारा LCM आ गया बच्चों, और ये हमारा HCF आया था इसी पार्ट का। ठीक है, अब हमने रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, अब हेडिंग दे देते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM।
इस तरह बच्चों डिटेल से करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल से करेंगे ना सही, ठीक है। तो अब वही फार्मूला लिखते हैं हमने, क्या फार्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, ये फार्मूला है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है बच्चों। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, अभी हमें नंबर गिवन क्या थे हमें बच्चों, 12 एंड 15 थे ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे, इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन में गिवन है 12 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू HCF और LCM। अब बच्चों HCF हमारा 3 आया था और LCM था हमारे पास 60, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 60, तो लेफ्ट और राइट बच्चों आंसर इक्वल आना चाहिए। 12 और 15 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड पे, 12 को और 15 को, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 1 1 और 6, 1 2 2 और 1 1 1, 0 8 और 1, 180 बच्चों आ गए। यहाँ पे कितना आया, 180 आया, और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आया, ठीक है बच्चों। ये था रिलेशनशिप, ठीक है। हमने पहले HCF निकाला, फिर LCM फाइंड किया बच्चों, और फिर जो हमें क्वेश्चन गिवन में नंबर गिवन थे 12 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया। ये था रिलेशनशिप बच्चों, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 1 बच्चों, ए पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट बी पे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह सारे पार्ट्स हैं बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब हमें गिवन है 3 30 एंड 75, 30 एंड 75। अब बच्चों 30 के पहले फैक्टर्स बनाते हैं उसी तरह, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 2 1 कैरी, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। अब 75 के बच्चों फैक्टर बनाएंगे, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 15, 5 5 25 और 5 1 5, ठीक है। ये हमारे 75 के फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 75 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बच्चों। कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड करना है बच्चों। इसमें बच्चों एक तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया देखो, और एक आपका 3 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई 5 कॉमन फैक्टर आ गए, और यही HCF भी हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। ये बच्चों हमारे HCF हो गया, हमारे पास 15 हो गया, ठीक है। अब हमने इन्हीं का LCM फाइंड करना है, इसी का LCM फाइंड करना है। 30 एंड 75 का बच्चों LCM फाइंड करेंगे हम, ठीक है। 30 के फैक्टर क्या आए थे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको बच्चों LCM जो फाइंड करना होता है इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में। देखो 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है, एक एक दफ़ा आया ना, और 5 की पावर भी 1 है। 75 के फैक्टर हमने ऊपर लिखे थे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1, और 5 की पावर हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, LCM बच्चों जब लिखते हैं ना हाईएस्ट इंडेक्स पावर लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो 2 है, सबसे स्मॉलर 2 है ना, 2 की पावर कितनी है 1 है, देखो और कोई नहीं है तो ये आएगा 2 की पावर 1। अब 3 को देखते हैं, 3 की पावर 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 की पावर 1 ही लिखेंगे। अब यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, सबसे ग्रेटर पावर क्या है 5 की पावर 2, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2 बच्चों। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 3 2 6, 6 5 30, अब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ गया बच्चों। 30 को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आएगा 150, LCM आया 150। अब हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, ठीक है। इस रिलेशनशिप क्या फार्मूला था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर मतलब इनका जो HCF और LCM आया, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ देयर, इनका जो HCF और LCM आया उसको, हमारे पास नंबर क्या गिवन थे बच्चों,
अब हमें क्वेश्चन में गिवन था ना बच्चों 30 एंड 75 था ना, ठीक है। तो हम यहाँ नंबर की जगह लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 75 प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ और एलसीएम। और इनका एचसीएफ कितना आया बच्चों, इनका हमारे पास बच्चों ये आ गया ना, एलसीएम आ गया ना, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एलसीएम और ये हमारे पास बच्चों आया था एचसीएफ, ठीक है बच्चों। इन्हीं का ये हो गया एचसीएफ हो गया बच्चों और ये हमारे पास हो गया एलसीएम। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन्हीं नंबर्स का ये जो नंबर है इनका एचसीएफ आया था हमारे पास 15 और एलसीएम आया था हमारे पास 150, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 75 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 और 30, 0 7 0 0 3 5 15 5 1 कैरी 3 7 21 और 1 22 0 5 2 2 2 2 5 0 बच्चों 2 2 2 2 5 0 आ गया। और 150 को हम बच्चों हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 150 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनका भी आंसर देखते हैं, सेम आना चाहिए। 150 को अंदर रख लेते हैं और ऊपर रखते हैं और 15 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 0 5 5 25 5 2 कैरी 5 1 5 और 2 7 1 0 0 1 5 0 1 1 1 0 5, ठीक है। ये दोबारा देख लो 1 0 1 5 5 देखो 5 और 7 12 2 1 कैरी 1 1 2 2 2 5 0 आ गया बच्चों। यहाँ पे भी इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 5 0 आ गया। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना था रिलेशनशिप, इनका मतलब है कि ये लेफ्ट और राइट इक्वल आना चाहिए, ठीक है बच्चों। सी पार्ट है हमारे पास 56 एंड 35। सेम उसी तरह बच्चों 56 के पहले फैक्टर बनाते हैं हम बच्चों, 2 से हो जाएगा 2 2 दर 4 1 कैरी 2 8 दर 16 2 1 दर 2 2 4 दर 18 2 7 दर और फिर 7 1 दर। अब 35 के बच्चों फैक्टर बनाएंगे 5 7 दर और 7 1 दर, ठीक है। अभी हम एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं, पहले फैक्टर लिखते हैं 56 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 35 के बच्चों फैक्टर है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7। कॉमन फैक्टर निकालेंगे बच्चों, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 है बच्चों। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास बच्चों 7। एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब हमने बच्चों इसी का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है दोबारा, हमने इसके देखो फैक्टर क्या थे 56 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इसको इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 3 बच्चों 2 3 टाइम आया हुआ ना, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अच्छा बच्चों ये 56 के है ना फैक्टर थे, इनको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3, 2 कितने टाइम आया 2 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 7 आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 7 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास 35 के जो फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई 7 है। जब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की पावर 1 लिखेंगे और 7 की पावर 1 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम जब हम लिखना है तो हमने हाईएस्ट इंडेक्स पावर में लिखना है, हमने हाईएस्ट इंडेक्स पावर में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 3 है ना हाईएस्ट, ये 2 की पावर 3 हो गया। फिर बच्चों 5 आ गया तो 5 की पावर 1 आ गया, फिर 7 है तो 7 की पावर 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 2 दर 4 4 2 दर 8, 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 40 को 7 से 7 0 0 7 4 दर 28 280। तो हमारा बच्चों इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 280 आ गया। एलसीएम क्या आया हमारे पास 280 आ गया। अब बच्चों हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का बच्चों रिलेशनशिप हमने फाइंड करना है। क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हेडिंग होगी ना, प्रोडक्ट ऑफ, वही फार्मूला जो सब में, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर, उनका जो है ना बच्चों देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, उनका जो एचसीएफ और एलसीएम आया उनको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास नंबर्स बच्चों क्या थे, हमारे पास बच्चों नंबर थे 56 और 35 थे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास एचसीएफ 7 था और एलसीएम हमारे पास बच्चों
ठीक है 280 आ गए। एलसीएम कितना हमारे पास, ये हमारा एलसीएम आ गया ना। तो नंबर हमारे पास हो गए 56 जो क्वेश्चन में गिवन थे बच्चों, मल्टीप्लाई 35 और हमारे एचसीएफ कितना आया बच्चों 7 आया और एलसीएम 280 आया। तो करेंगे 7 मल्टीप्लाई 280। अब हमने बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है 56 को और 35 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइड पे, 56 और 35 को, 5 6 30, 3 कैरी आ गया, 5 5 25 और 3 28, 3 6 18, 1 कैरी आ गया बच्चों, 3 5 15 और 1 16, 0 8 और 8 16, 6 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9 और ये 1 1960। यहाँ पे बच्चों आंसर आया 1960। जब टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1960 और एचसीएफ और एलसीएम जो आया था इनको मल्टीप्लाई करेंगे 280 को 7 से, 7 0 0 7 8 56, 5 कैरी, 7 2 14 और 5 19, 1960। देखो बच्चों ये लेफ्ट एंड राइट और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास, $39 and 65। सेम बच्चों फैक्टर्स बनाएंगे 39 के, 3 से होंगे, 3 1 ज़र 3 3 ज़र और 13 1 ज़र। 65 के 5 से होगा, 5 1 ज़र 5, 3 कैरी 5, 5 1 ज़र 5 और 1 कैरी 15 5 3 ज़र 13 1 ज़र। तो हम फैक्टर लिखेंगे 39 के फैक्टर्स क्या हैं बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 13 और 65 के फैक्टर है हमारे पास बच्चों 5 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ के लिए हम पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे बच्चों, इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 13 है बच्चों, यही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 13 आ गया। एचसीएफ कितना आया 13। अब बच्चों हमने एलसीएम फाइंड करना है ना, तो वही दोबारा लिखेंगे 39 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 13, इसको इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। 65 है तो हम इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 13, इंडेक्स फॉर्म में तो 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 आ गया बच्चों। तो एलसीएम हाईएस्ट इंडेक्स पावर लिखते हैं, 3 की पावर 1 है, फिर बच्चों 5 की पावर 1 है और फिर 13 की पावर 1 है। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15, 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 और 13 को, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 1 5 5 और 1 1 1, 195 बच्चों हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है बच्चों, हमारे पास एचसीएफ आया था हमारे पास 13 और हमारे पास बच्चों एलसीएम कितना आया 195 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके लिए फार्मूला है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू numbers is equal to product of their HCF and LCM। ठीक है बच्चों, अब हमें नंबर्स क्या गिवन थे, 39 क्वेश्चन में गिवन थे इंटू 65 और HCF और LCM कितना आया 13 एंड 195। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 65 और 39 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ रफ वर्क में, 65 और 39 से, 9 5 45, 5 4 कैरी आ गया बच्चों, 9 6 54 और 4 58, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 6 18 और 1 19, ये 5 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 9 10 और 5 15, 5 1 कैरी और ये 1 कैरी, 2 5 3 5, 2 5 3 5। 195 को बच्चों 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 9 27 और 1 28, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, 1 5 5, 1 9 9 और 1 1 1, ये होगा 5 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 9 और 1 10 और 5 15, 5 1 कैरी, 1 1 2, 2 5 3 5,
ठीक है बच्चों, 2535, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ये जो रिलेशनशिप था, ये आंसर सेम इक्वल आना चाहिए बच्चों। अगर आपका आंसर सेम इक्वल नहीं आ रहा तो फिर आपकी कोई ना कोई मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर दीज क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस। ए पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 160 एंड देयर एलसीएम इज 40, व्हाट इज देयर एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है 160, एलसीएम हमें 40 गिवन है और एचसीएफ हमने फाइंड करना है बच्चों। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, पहले लिख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 160 and their LCM is 40. What is their HCF? ठीक है बच्चों, HCF हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें गिवन है 160। हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम बच्चों हमें गिवन है 40 और हमने बच्चों एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, हम फार्मूला लगाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एलसीएम वाला। ठीक है, हमने फार्मूला लगाना है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM वाला, ये वाला बच्चों फार्मूला लगाना है जो पीछे हमने लगाया है। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स product of two numbers is equal to product of HCF their HCF and LCM। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला था। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 160 बच्चों, यहाँ आएगा 160। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम, अब हमें एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ हमने फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 40। ठीक है ना, अब हमने एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बच्चों 40 डिवाइड हो जाएगा इधर, यहाँ पे ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 40, तो इधर आएगा एचसीएफ। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे बच्चों, 160 को 40 से डिवाइड करेंगे, 44 आर, ठीक है 160, तो 4 आ गया हमारे पास। क्या आ गया, इनको कटिंग कर लेंगे, कटिंग ना भी करें तो हमारे पास आएगा 4 आ गया। ठीक है बच्चों, इसकी सीधा करके लिख लें HCF इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों ये था पार्ट नंबर ए। अब बच्चों पार्ट बी हमारे पास। If product of two number is 360 and their HCF is 5, what is their LCM? अब बच्चों HCF गिवन है और LCM फाइंड करना है। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने फाइंड किया। ठीक है, क्या है, if the product of two numbers is 360, their HCF is 5, what is their LCM? What is their LCM? इसमें बच्चों LCM फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें गिवन है 360। इसमें बच्चों हमें HCF गिवन है, HCF हमें गिवन है 5 और इसमें बच्चों LCM हमने
फाइंड करना है, एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे रिलेशनशिप वाला, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है बच्चों, वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है बच्चों, अब हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें गिवन है 360, तो हमारे पास आ जाएगा 360। HCF हमें बच्चों गिवन है 5 और LCM हमने फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब ये 50 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू LCM। अब 360 को बच्चों हमने 5 से डिवाइड कर देना है, 360 को यहाँ साइड पे, 5 7 35, 6 में 5 0 और 5 2 10, 72 आ गया बच्चों। ठीक है, हमारे पास आएगा 72। LCM कितना आया? 72। सीधा करके लिख लेंगे LCM इज इक्वल टू 72 बच्चों। ये था पार्ट नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला। द HCF ऑफ पेयर ऑफ नंबर इज 6। ठीक है, HCF हमें 6 है एंड LCM इज 90, वन नंबर इज 12, फाइंड द अदर, वन नंबर इज 12, फाइंड द अदर। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आ सकता है। ठीक है, तो सी पार्ट मैंने कहा था आपको वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो कोई और टीचर नहीं बता रहा। ठीक है, तो मैं आपको मेन क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको हाईलाइट करवाता हूँ। ठीक है, HCF ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स is 6 and their LCM is 90, one number is 12, find other, find। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। इसमें गिवन है द HCF ऑफ पेयर ऑफ नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF गिवन है, HCF हमें बच्चों गिवन है 6, LCM हमें गिवन है, LCM गिवन है 90। अच्छा, वन नंबर लिखेंगे, वन नंबर इज इक्वल टू 12 है, अदर नंबर फाइंड करना है बच्चों, अदर नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। वही हमने मेथड लगाना है, वही फार्मूला लगाना है रिलेशनशिप वाला बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है ना, अभी हम एक नंबर गिवन है 12, हम यहाँ लिखेंगे 12 और अदर नंबर हमने फाइंड करना। टू नंबर, एक नंबर 12 है तो हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे अदर नंबर, अदर नंबर। ठीक है, हमें प्रोडक्ट नहीं गिवन है, एक नंबर गिवन है 12 तो अदर नंबर हमने फाइंड करना है। और प्रोडक्ट ऑफ HCF हमें गिवन है 6 और LCM बच्चों गिवन है 90। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे अदर नंबर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय, ये 12 इसके नीचे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब कटिंग करेंगे, 6 1 जार 6 2 जार 12। अब 90 को 2 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, 2 4 जार 8, 1 ऐसे कैरी आ गया, 2 5 जार 10, 45। इसको कटिंग करेंगे तो 45, ये हमारा 45 आ गया। तो अदर नंबर हमारा बच्चों क्या आ गया?
45। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2E। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोशिश की आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।